प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। SDG क्लासेस पर उत्तर मेघदूत अर्थात पूर्व मेघदूत खत्म हो चुका है या समाप्त हो चुका है। उसी क्रम में मेघ अलकापुरी तक पहुंच चुका है यक्ष के माध्यम से कि इस रास्ते से जाना है। और उस जब अलका पहुंच गया, अब उत्तर मेघ में आपको अलका कैसी है, अलका को कैसे पहचानोगे, उस अलका में हमारी प्रियतमा का घर कैसा है। अब इन सभी चीज़ों की, चाहे वहाँ की स्त्रियाँ हों, चाहे वहाँ के महल हों, इन सब के गुणों को बताया जाएगा। अब उसी क्रम में हम आते हैं मेघदूत के उत्तर में का पहला श्लोक है, मंदाक्रांता छंद है। आइए हमारे साथ वाचन कीजिए, देखते हैं अलका कैसी नगरी है। तो आइए हमारे साथ बोलिए कि विद्युतवंतम ललित वनिता। बोलिए हमारे साथ कि विद्युतवंतम ललित वनिता शीन्द्र चापम सचित्रा संगीताय प्रहत मुरजा स्निग्धगम्भीरघोषम् अन्तस्तोऽयं मणिमयभुवः तुङ्गमम्भ्रमलिहाग्रा प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै प्रासादास्त्वां तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै। तो यहाँ पर बताया गया कि त्वाम, यहाँ त्वाम पद आया है मेघ के लिए कि हे मेघ त्वाम तै तै विशेषै, जो गुण या जो विशेषताएं आप में हैं, तुलयितुम तुमसे तुलना करने के लिए अलम पर्याप्त हैं। त्वाम तुलयितुम तुमसे तुलना करने के लिए, तै विशेष है, जो गुण आप में हैं वही गुण उस अलका में मिलेंगे। यहाँ पर बताया गया कि त्वाम तै विशेष है, जो गुण आप में पाए जाते हैं। हे में जो गुण तुम्हारे अंदर होंगे वही गुण उस अलका नगरी में मिलेगी। तो यहाँ पर अलम शब्द जो आया है पर्याप्त के लिए आया है। तुलयितुम माने तुमसे तुलना करने के लिए पर्याप्त हैं, समर्थ हैं। यत्र माने जहाँ, यत्र से किसका बोध हो रहा है? अलका नगरी का बोध हो रहा है कि यत्र माने जहाँ, उस अलका नगरी में। और एक शब्द आया है प्रसादा। तो इतना ध्यान देना कि जो यह त्वाम पद है यह मेघ के लिए आया है, और यह जो प्रसादा है यह अलका के लिए आया है। अलका एक नगरी है, अलकापुरी एक क्या है? नगरी है। तो यह बहुवचनांत है और यह द्वितीया है। तो इस श्लोक में जो द्वितीयांत पद होंगे वह मेघ के लिए होंगे, जो बहुवचनांत पद होंगे वह अलका नगरी के लिए होंगे। क्लियर हो गया कि हे मेघ, चौथी लाइन से इसका अर्थ निकल गया कि हे मेघ जो गुण आप में होंगे, तै विशेष है, जो गुण आप में होंगे वही गुण तुलना करने के लिए, माने उस अलका नगरी से के लिए पर्याप्त हैं अर्थात समर्थ हैं। क्लियर हो गया। अब कौन कौन से गुण हैं ऊपर की लाइनों में आ जाओ कि विद्युतवंतम ललित वनिता। पहला गुण मिला कि हे मेघ कि त्वाम विद्युतवंतम, द्वितीयांत पद हो गया कि त्वाम विद्युतवंतम, तो वहाँ के प्रसादा ललित वनिता कि तुम्हारे अंदर चमक है, तुम्हारे अंदर बिजली है। तो वहाँ के प्रसादों में ललित वनिता, और एक वनिता नहीं है,
यहाँ पर बहुवचनांत का प्रयोग है कि हर घरों में ललित वनिताएं चमकती हैं। क्लियर हो गया। एक और विशेषण इसी का देख लीजिए कि मेघ की पत्नी का नाम विद्युत है। मेघ की पत्नी का नाम विद्युत है और वहाँ की जो ललित वनिताएं हैं वह भी पत्नी वाली हैं, वह भी पत्नियां हैं, वह भी चमकती हैं और तुम्हारी भी पत्नी चमकती है। तो तुम विद्युतवंतम तो प्रसादा ललित वनिता। हे मेघ कि त्वाम विद्युतवंतम, तो वहाँ के जो प्रासादा हैं, जो वहाँ के महल हैं, उन महलों में ललित वनिताएं चमकती हैं। तुम्हारे पत्नी भी चमकती है तो वहाँ की ललित वनिताएं भी चमकती हैं। वहाँ की वनिताएं भी पत्नियां हैं, तुम में भी चमक है, वहाँ की ललित वनिताओं में भी चमक है। क्लियर हो गया। पहला लक्षण उन्होंने बताया ना कि तई तई विशेष ही, जो जो गुण आप में मेघ पाए जाएंगे वही वही गुण उस अलका नगरी के लिए तुम तुलना करने के लिए अलम पर्याप्त हैं। क्लियर हो गया। अब आ जाइए कि तुम विद्युतवंतम तो ललित वनिता, इसीलिए वनिता बहुवचनांत का प्रयोग है। एक नहीं, वहाँ के महलों में हजारों वनिताएं चमकती हैं। अब आ जाओ कि सेंद्र चापम सचित्रा। हे मेघ तो त्वाम सेंद्र चापम और प्रसादा सचित्रा, कि तुम्हारे अंदर जो इंद्र है उसमें 7 रंग पाए जाते हैं और वहाँ के महलों में बहुत सारी कलाकारियाँ और चित्र बने हैं, अर्थात तुमसे ज़्यादा रंग वहाँ के महलों में हैं। दूसरी तुलना बताई कि सेंद्र चापम सचित्रा, कि हे मेघ कि त्वाम सेंद्र चापम, तुम इंद्र वाले हो, इंद्र चाप वाले हो, इंद्र धनुष वाले हो, तुम्हारे अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। वहाँ के महलों में चित्रकारियाँ हुई हैं, चित्र बने हैं, तुमसे ज़्यादा रंग वहाँ की चित्रकारियों में हैं। दूसरी तुलना वह भी कहा ना अलम पर्याप्त है, तुमसे ज़्यादा ही होंगी, तुमसे कम नहीं होंगी। तो यहाँ पर त्वाम से सेंद्र चापम का, प्रसादा से सचित्रा का बोध हुआ कि उस अलका नगरी में जो महलों में चित्रकारियाँ हुई हैं तुमसे ज़्यादा रंग हैं उस चित्रकारियों में। क्लियर हो गया। तो पहली लाइन में बताया कि तुम विद्युतवंतम तो प्रसादा ललित वनिता, तुम सेंद्र चापम तो प्रसादा सचित्रा है। अब आ जाइए दूसरी लाइन में कि संगीताय प्रहत मूर्जा, वहाँ संगीत के लिए, उन महलों में संगीत के लिए प्रहत मूर्जा, लगातार मूरज मृदंग बजाए जाते हैं। और संगीत में 3 चीज़ें होती हैं, नृत्य होता है, लय होता है और ताल होता है। और तुम्हारे अंदर केवल और केवल गंभीर घोषम, मृदु गंभीर घोष है। हे मेघ तुम्हारे अंदर केवल गर्जना है, लेकिन वहाँ पर उस महलों में मृदंग जब बजाए जाते हैं तो संगीत दिया, संगीत के लिए मृदंग बजाए जाते हैं तो संगीत में 3 चीज़ें आती हैं। तुम्हारे अंदर केवल गर्जना होगी, यहाँ पर मृदंग की गर्जना के साथ साथ नृत्य भी है, लय भी है, ताल भी है। इसीलिए कालिदास ने कहा कि तई तई विशेषई तुलय तुम अलम, तुमसे तुलना करने के लिए उस प्रसादा, उस अलकापुरी की नगरी, अलम माने पर्याप्त है, समर्थ है। संगीताय प्रहत मूर्जा, वहाँ संगीत के लिए जो है दिन रात मूरज बजते हैं। हे मेघ वहाँ 12 महीना बजेंगे, लेकिन तुम केवल वर्षा काल में ही गंभीर घोष करोगे। यही तो अलम है, यही तो जो है कि तुमसे तुलना करने के लिए पर्याप्त हैं, समर्थ हैं, यही समर्थता दिखाई जा रही है। तुम केवल वर्षा काल में ही गंभीर घोष करोगे, वहाँ हर महीनों
हर महीने जो है मुरज बजते हैं। अब आ जाइए तीसरी लाइन में कि अंतस्तोयम, द्वितीयांत पद है कि तुम्हारे अंदर जल है, तो उस प्रसाद में क्या है कि मणि मय भुवा है। वहाँ प्रसादों में मड़ियाँ लगी हुई हैं और इतनी चिकनी मड़ियाँ हैं, ऐसा लगता है कि उसमें पानी हो, उसमें पानी इतनी चिकनी है कि देखने पर लगता है कि जैसे पानी बह रहा हो। तो तुम्हारे अंदर भी जल है, तो उन प्रसादों में भी मणिमय भुवा है, अर्थात मड़ियों से युक्त हैं। और बताया कि तुंगम, तुम बहुत ऊंचे हो, तुंगम तुम बहुत ऊंचे हो। तो अब्रलिहाग्रा, वहाँ के जो महल हैं वह भी आसमान को स्पर्श करने वाले, अर्थात बहुत ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं। तो यह वहाँ मेघ और प्रासादा दोनों की तुलना की गई कि तुम्हारे अंदर जल है, तो वहाँ के महलों में जो मड़ियाँ लगी हैं वह भी बहुत चिकनी हैं। ऐसे देखने पर ऐसा दिखाई पड़ता है कि उन मड़ियों में जल भरा हुआ है। और बताया कि त्वम तुंगम, तुम बहुत ऊंचे रहते हो, बहुत ऊंचे उड़ते हो, तो वहाँ के महल भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ऐसे महल हैं, इतने ऊंचे ऊंचे महल हैं कि वह आसमान को स्पर्श करते हैं। यही तुलना की गई थी कि प्रासादास्त्वाम तुलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै, माने जो जो विशेषताएं, जो जो गुण तुम में हे मेघ पाए जाएंगे, वह तुम तुलना करने के लिए अलम माने पर्याप्त हैं। यत्र माने जहाँ, जहाँ कहाँ, उस अलका नगरी में, उस अलकापुरी नगरी में जो है ललित वनिताएँ पाई जाती हैं, सचित्रा हैं और संगीताय प्रहत मुरजा। और बताया कि मणिमय भुवा है और अब्रलिहाग्रा, यह प्रसादाह के विशेषण हैं और त्वाम के विशेषण हैं। विद्युतवंतम सेन्द्र चापम स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम तुंगम, यह क्या है, त्वाम के विशेषण हैं। इसीलिए अंत लाइन में कह दिया कि तुमसे तुलना करने के लिए हे मेघ पर्याप्त हैं। तो पहला इसी तरह से एक एक करके बताएगा, कभी कभी पूछ देगा, एक लाइन दे दिया कि यह पद किसके लिए आया, किसका विशेषण है, मेघ का विशेषण है, विद्युतवंतम दे देगा, ललित वनिता दे देगा, सचित्रा दे देगा, संगीताय प्रहत मुरजा दे देगा। तो आप अगर श्लोक पढ़ लिए तो आपको कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। तो केवल आप, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, प्रश्न आप पढ़ लिए तो कहाँ से बनेगा इसका आप आकलन कर सकते हैं, किस प्रकार से बनेगा इसका आप जो है आसानी से उस उत्तर को खोज सकते हैं। दूसरी चीज़ कि प्रश्नोत्तरी कराइए, प्रश्नोत्तरी से या बस एक प्रारूप मिल जाता है, इस प्रश्न का उत्तर यह है, आप इसको समझ ले, कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो आप कर ले जाएंगे। अब्रलिहाग्रा शब्द किसके लिए आया है, जब आप इतना डीपली पढ़ेंगे तभी मालूम रहेगा अब्रलिहाग्रा किसके लिए आया है। प्रासादाह अर्थात वहाँ के जो है महल, अर्थात महलों के लिए आया है, अलकापुरी नगरी के लिए आया है। क्लियर हो गया। अब हमारे साथ आ जाइए, एक बार वाचन करते हैं कि तुम विद्युतवंतम तो प्रसादाह ललित वनिता, तुम सेन्द्र चापम तो प्रसादाह सचित्रा, तुम संगीताय प्रहत मुरजा, प्रसादाह संगीताय प्रसद मुरजा, तो तुम स्निग्ध गंभीर घोषम। इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं कि तो मेघ के लिए कौन कौन सा पद आया है। तो बोलिए हमारे साथ कि विद्युतवंतम ललित वनिता सेन्द्र चापम सचित्रा, संगीताय प्रहत मुरजा, स्निग्ध गंभीर घोषम अंतस्तोयम मणिमय भुवः तुंगमं ब्रह्मलिहाग्रा,
प्रसादास्त्वां तोलयितुमलं यत्र तैस्तैर्विशेषै। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।